हमारे पास यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। द थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 76 डिग्री, 54 डिग्री एंड 108 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो सबसे पहले तो हम आप एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी सी एंड डी, ठीक है। हमारे पास यहां पे क्वाड्रिलेटरल में बोल रहा है कि फोर जो एंगल्स हैं वो गिवन है। पहला एंगल हमारे पास है 76 डिग्री, दूसरा एंगल है 54 डिग्री, हमारे पास थर्ड एंगल हमारे पास कितना है 108 डिग्री, और हमारे पास जो फोर्थ एंगल जो कि नहीं दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे x ले लेंगे। तो सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो पहले तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे लेट द फोर्थ एंगल b इज इक्वल टू x, ठीक है। वी नो दैट द angles of the quadrilaterals is 360 डिग्री, ठीक है। ये चीज आप लिखेंगे कि वी नो दैट द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जाहिर सी बात है, हमको पता है कि जो एंगल होता है क्वाड्रिलेटरल का वो 360 डिग्री का होता है। तो हम इसको एज इट इज यहां पे नोट कर लेंगे। गिवन 46 डिग्री, सॉरी 46 वाई 76 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस 108 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। बस हो गया, काम खत्म। देखो पूरे क्वेश्चन में हमको सिर्फ यही समझना था और कुछ नहीं, बहुत ही चूरन सा, बहुत ही नॉर्मल सा था। तो सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 8, यानी यह आ जाएगा 8, ये आ जाएगा हमारा 3 और 23, ठीक है। तो हमारा ये कितना आ गया 238 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, ठीक है। ये हमारा डिग्री में है। उसके बाद हम x को इधर रखेंगे, 360 माइनस 238 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, ठीक है। तो 112, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो आएगी 112। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज, यहाँ पे हम लास्ट अपने लिखेंगे आंसर करके, हेंस द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 122 डिग्री, ठीक है। क्लियर है, चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा बहुत आसान है। देखिए आज के जितने भी हमारे क्वेश्चंस है काफी आसान आसान है। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर का जो बेस है उसको नहीं समझा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो आपको वहां पे क्वाड्रिलेटरल का बेस बेहतरीन तरीके से 0 टू हीरो लेवल तक हम लेके चले हैं, तो आप वहां पे समझ जाएंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे। यहां पे है द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3:5:7:9, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये भी काफी ही चूरन सा, काफी चूरन मतलब काफी इजी सा क्वेश्चन है। हम हमेशा ट्रेपोजाइड बनाते हैं, ठीक है यार, हमको बनाना चाहिए रेक्टेंगल। मैंने भी आपसे बोला था कि अगर कभी आपको क्वाड्रिलेटरल बनाने की बात आए तो हमेशा बनाया करिए रेक्टेंगल, क्योंकि आसान होता है। पर ये थोड़ा सा ना क्वाड्रिलेटरल फीलिंग अच्छा देता है, ट्रेपोजाइड देखने में थोड़ा सा फील अच्छा देता है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 एंगल्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको क्वाड्रिलेटरल आया है जिसमें आपको पेंटागन आया, कुछ भी आया, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना है। उसके बाद ये हमारा 3 है, ये 5 है, ये 7 है और ये 9 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारा रेशियो में दिया हुआ है, और रेशियो कभी भी एक कंप्लीट वैल्यू नहीं होती है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, एज गिवन
एज गिवन इन रेशियो, हेंस, ये h है बेटा, हेंस 3x 5x 7x, यहाँ प्लस की जगह एंड लगा दो, ठीक है, एंड 9x, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब आपको यहां पे लिखना है एज वी नो द सम ऑफ quadrilateral, the sum of the angle of the angle of quadrilateral is 360 डिग्री, ठीक है। अब आपको यहां पे लिखना है 360 डिग्री हो गया। अब सीधा सीधा आप एज इट इज इसको आप ऐसे लिख दीजिए 3x 5x प्लस 7x प्लस 9x इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये आपका कितना जाएगा, 9 7 5 और 3 यानी 24, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 24, ठीक, ओके, आपका 24 आ जाएगा और ये आपका 360, ठीक है। तो अब आपको x की वैल्यू आ जाएगी 360 अपॉन 24। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीधा 24 से ही इसको डिवाइड करेंगे कि आप इसको थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले 2 से कर लेते हैं। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 8 16, 2 6 12, 2 9 18, 3 दूनी 6, 3 3 9 और ये 3 1 2 1 2, 2 5 10, यानी आ गया आपका 15, ठीक है। हमारा जो आया है x की वैल्यू, हमारी x की वैल्यू आ गई आपकी 15, ठीक है। देखिए मेरा कहना है आप डायरेक्ट यहाँ से भी 24 से भी ले जा सकते थे, लेकिन ठीक है यार, थोड़ा काट पीट देंगे ना तो टीचर को भी अच्छा लगे, वो भी नंबर अच्छा दे देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं आपके स्कूल में होता जहाँ मुझे कॉपी चेक करनी होती, अब डायरेक्ट कर देते, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता फिलहाल, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब आपको एक चीज दिया हुआ है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एंगल ए लिखना है, ठीक है, एंगल ए लिखना है, उसके आगे लिखना है 3 इंटू 15, ठीक है, आपको 3 इंटू 15 लिखना है। फिर आपको एंगल बी लिखना है, उसमें क्या है 5 इंटू 15, ठीक है। एंगल सी लिखना है 7 इंटू 15 है, और एंगल डी लिखना है 9 इंटू 15, ठीक है। तो बेसिकली बेटा ये जो है आपका आंसर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक बार हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइटर कहाँ गया हमारा, ये रहा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत हार्ड चीज़ें नहीं हैं, बहुत आसानी से हम इन चीज़ों को कर पा रहे हैं। मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने 1 2 3 नहीं किया है, जाहिर सी बात है आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 आ गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, पर हमने उसको इस तरीके से किया है ना कि अगर आप उसको एक बार पढ़ लेंगे, एक बार समझ लेंगे, तो लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर एक बार आप उसको देख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। बाकी आप उस पर ना फोकस करें, अगर आप डायरेक्ट जाके पूरा चैप्टर जो हमने एक तरीके से बेहतरीन तरीके से जीरो टू हीरो एक्सप्लेन किया था, आप एक बार उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, अगला हमारा है क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एक्यूट एंगल्स ईच मेजरिंग 75, फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल, ठीक है। सबसे पहले बेटा तो आप एक चीज बता दो हमको कि एक्यूट एंगल एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। आपको क्या याद है एक्यूट एंगल क्या होता है? तो एक्यूट एंगल इज एनी एंगल विच स्टार्ट फ्रॉम द जीरो एंड एंड्स एट 90। देखो अगर कोई भी एंगल 90 से ऊपर चला गया, 91 95, तो वो एक्यूट एंगल नहीं होता है। एक्यूट एंगल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 तक होता है। बताने का रीजन क्या था? सपोज करिए कभी आपसे क्वेश्चन में बोल दिया कि if a quadrilateral has 3 acute angle each measuring maximum, तो आप क्या बोलोगे? मैक्सिमम है, इसका मतलब 90 डिग्री होगा। कभी कभी ऐसे करके पूछ लेता है। तो यहां पे तो बहुत ही आसान है, ठीक है। सबसे पहले तो हमको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो हम एक कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे, उसको हम नाम दे देंगे ए बी सी और डी, ठीक है। अब इसमें जाहिर सी बात है हमारे पास दिया हुआ है 3 एक्यूट एंगल्स दिए हुए हैं, 75 डिग्री है,
75 डिग्री है, 75 डिग्री है, और ये हमको नहीं पता, इसको हम x ले लेंगे। अब आप बहुत बार ये सोचेंगे कि सर अगर ये 75, ये 75, ये 75, ये कुछ बड़ा होगा तो सर दिख तो नहीं रहा है। बेटा क्वेश्चंस करते टाइम आप एग्जैक्ट मतलब आप एग्जैक्ट मत बनाइए, आप वो जो एंगल्स है ना उसको एग्जैक्ट मत शो करिए, वो बाद में होता है, उसको कंस्ट्रक्शन करते टाइम पे अलग से किया जाता है, वो अलग से पढ़ा जाता है। अभी फिलहाल आप बस एक क्वाड्रिलेटरल बना दो, उसमें 75 75 75 कर दो, उतना बहुत है, ठीक है। चलो, अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कि वी नो दैट, एज वी नो दैट द सम of the angles of the quadrilaterals is 360 डिग्री, ठीक है। अब हमको क्या है, गिवन 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एक्स। देखो ये 360 डिग्री कैसे आ रहा है, इसको हमने बड़े अच्छे तरीके से समझा था जस्ट पिछली वाली क्लास में, और जाहिर सी बात है जहां पे हमने डिटेल में समझा है वहां पे 5 5 3 15 7 2 0 7 3 21 यानी 22, ठीक है, प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 360 माइनस 225, तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 में 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ 135 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 135 डिग्री, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो देखो फिलहाल के लिए तो हमारा यही है, 135 डिग्री हमारा आ चुका है। तो आज का हमारा जो क्लास है यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलिए ठीक है, हम लोग मिलेंगे अब अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।